अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि लास्ट में एक इक्वेशन आ जाती है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी जो है वो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और सी वी यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो आर है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। अब सीपी पर आ जाते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर। अब मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ एनी यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन किसी भी सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल हो, यानी कि मोल ग्रेटर देन ज़ीरो हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हमें हीट की तादाद रिक्वायर होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे। और ये इसमें आइसोबेरिक प्रोसेस अप्लाई होता है। आइसोबेरिक प्रोसेस में ही कांस्टेंट प्रेशर होता है। क्योंकि अब सीवी पर आ जाते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ एनी यूनिट मोल सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वो हीट की तादाद जो हमें रिक्वायर हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी यूनिट मोल सब्सटेंस का, यानी कि जिसका कोई ना कोई मोल हो, ज़ीरो नहीं हो, ज़ीरो से ग्रेटर हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि वॉल्यूम जिस पर चेंज ना हो, उसके लिए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हमें हीट रिक्वायर होगी उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। और ये आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है, क्योंकि आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है, अगर हम सी पी और सी वी का रेशो निकालेंगे तो हमारे पास वो बराबर होगा आर, यानी कि गामा की। ये गामा की साइन है। तो सी पी और सी वी का अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये हमारे पास गामा के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पर गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गैसेस हमारे पास 3 टाइप की होती हैं: मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस। जो आर यानी कि गामा जो होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगा 5:3, यानी कि 1.6। और इसका अगर रेशो निकालें 5:3, तो ये बराबर होगा 1.6। 5 जो है वो हमारे पास यानी कि सी पी है, और जो 3 है वो हमारे पास सी वी है। और इन दोनों का रेशो निकालें तो गामा आ जाएगा, यानी कि 1.6 गामा। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के लिए जो गामा है वो 7/5, यानी कि 1.4 के बराबर होगा। और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 4/3, यानी कि 1.33। इसमें अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। सी पी ऑलवेज ग्रेटर है, तभी तो 1 से रेशो हमें बढ़कर मिल रहा है। आर जो है हमें गामा वो 1 से बढ़कर इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ऊपर वाली सी पी हमेशा बड़ी है सी वी से। तो सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। और कितनी बड़ी है? बाय कैपिटल आर, यानी कि आर जो है ना आर के बराबर, मतलब आर के मुताबिक बड़ी है सी वी से सी पी। और आर की जो वैल्यू है ना जनरल गैस कांस्टेंट की, वो है 8.314। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।